नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इंग्लिश में कुछ गुड मैनर्स जो होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गुड मैनर्स का मतलब होता है शिष्टाचार। जैसे अगर मान लें कि मुझे पेन चाहिए तो हम डायरेक्टली बोलते हैं गिव मी अ पेन। लेकिन अगर हम गिव मी अ पेन बोलते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक शिष्टाचार की बात नहीं हो रही है। ठीक है, एक मैनर की बात नहीं हो रही है, एक गुड मैनर की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये असभ्य लगता है। ठीक है, तो इसको हम जब हम किसी से मांगते हैं कोई भी चीज तो वहां पर प्लीज वर्ड यूज कर देंगे। जैसे प्लीज गिव मी अ पेन या प्लीज गिव मी योर पेन। सेम उसी रूप में जो कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश में होते हैं हम लोग आज उसी के बारे में देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन का मतलब क्या हुआ? माफ कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे इसमें? यहाँ पर इसका मतलब हुआ माफ कीजिए। ठीक है, आई बेग योर पार्डन। जैसे हमें कुछ आपसे बातचीत हुई या कहीं गलती कुछ हो गई तब उस रूप में अगर हम कुछ माफी चाहते हैं तो वहां पर हम पार्डन बोलते हैं शॉर्ट में, या इसको हम बोलते हैं आई बेग योर पार्डन। यहाँ पर हम लोग बोल देंगे आई बेग योर पार्डन मीन्स की माफ कीजिए। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। ठीक है, यहाँ पर आई एम सॉरी, यहाँ पर फिर से इसका मतलब हो गया माफ कीजिए। आई कुडंट मेक इट दैट डे मीन्स कि मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ कीजिए। मीन्स कि अगर किसी दो व्यक्ति हैं, यहाँ पर ए व्यक्ति है और यहाँ पर बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति ने बी से कुछ प्रॉमिस किया था मिलने के लिए, ठीक है, कि मैं कल मिलूंगा आपसे। लेकिन जब पर्सन यहाँ पर ए बी के पास नहीं मिल पाता है और फिर जब कभी मिलता है तो उसके लिए क्या कहता है? आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। मीन्स कि मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ कीजिए। ओके, यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। राइट, नेक्स्ट देखें, आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। ठीक है, हमने कहीं पहुंचना था, किसी मीटिंग में या किसी व्यक्ति के पास पहुंचना था, लेकिन जब हम वहां पर राइट टाइम पर नहीं पहुंच पाए, यानी हम पहुंचने में लेट कर दिए, तब हम क्या करेंगे? जैसे ही मिलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। ठीक है, मीन्स कि मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए माफी चाहता हूँ। राइट, मीन्स कि जब हम राइट टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं यानी लेट हो गए हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए व्यक्त करना होगा कि हमने गलती किया या मुझसे लेट हो गया या इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। तो इन सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। राइट, हमें इस तरह से सेंटेंस को बोलना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मान लीजिए कोई काम किया, उस काम में गलती हो गई या कुछ मैंने कहा था मैं नहीं कर पाया। ठीक है, जब हमें लगता है कि मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया है तब उस रूप में क्या बोला जाता है? आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, मैं शर्मिंदा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, अब इसके लिए क्या कहते हैं? आई बेग योर पार्डन, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, आई बेग योर पार्डन, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, कोई काम किया आपने, उसमें गलती हो गई, आप उसके लिए माफी चाहते हैं, या कहीं कुछ बात हुई थी मिलने के लिए या कुछ देने लेने की बात हुई थी तो उस कंडीशन में हमने फुलफिल नहीं कर पाया, हमने दे नहीं पाया, तब हम क्या बोलते हैं? आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, यानी हम माफी चाहते हैं आपसे। ठीक है, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। सॉरी टू डिस्टर्ब हैव डिस्टर्ब यू, इसका मतलब क्या हुआ? माफ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली। आप कोई काम कर रहे थे और उस वक्त कोई व्यक्ति पहुंचता है यानी कि उसको इंटरप्ट करता है, उसको बाधा डालता है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ठीक है ना, यहाँ पर सॉरी टू हैव आप ऐसे बोलेंगे, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब है, यहाँ पर हैव आएगा ही, तो सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू मीन्स कि माफ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। सॉरी आई इंटरप्टेड योर वर्क। ठीक है ना, सॉरी आई इंटरप्टेड योर वर्क, इसका मतलब ये क्या हुआ कि आपने किसी काम में बाधा डाल दिया, मीन्स कि उस काम को करने नहीं दिया, या कहीं ना कहीं अगले व्यक्ति को आपने डिस्टर्ब किया है, तो उसके लिए आपको कुछ
एक्सप्रेस करना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा कि मैंने आपके काम में बाधा डाला या आपके काम में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, सॉरी आई इंटरप्टेड योर वर्क। ठीक है, माफ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली। ठीक है, तो यहाँ पर इस रूप में हम लोग सेंटेंस को यूज करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और ये जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो कोशिश यही करना है कि ऐसे सेंटेंस को डेली यूज में लाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। अब यहाँ पर देखें, मे आई हैव योर पेन प्लीज। अब हम जैसे मान लीजिए कि आपसे मुझे पेन चाहिए, तो मैं ऐसे कहता कि गिव मी योर पेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक गुड मैनर की बात नहीं होगी, लगेगा कि हाँ पेन मांगा दे तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गुड मैनर की बात होनी चाहिए वो नहीं है, एक शिष्टाचार होनी चाहिए वो नहीं है। तो इसको लिए हम लोग क्या बोलेंगे, मे आई हैव योर पेन प्लीज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लास्ट में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, प्लीज का वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई हैव योर पेन प्लीज मीन्स कि आपका, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं या क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्लीज वर्ड का यूज करेंगे और हम लोग क्वेश्चन मार्क के रूप में पूछ रहे हैं, यस या नो में आप देंगे जो भी कहें, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मे आई हैव योर पेन प्लीज, मे आई हैव योर पेन प्लीज, आप इस रूप में बोलेंगे दोस्तों। आई बोरो, मे आई बोरो योर पेन प्लीज। ठीक है, क्या मैं आपसे आपकी पेन ले सकता हूं, यानी यहाँ पर बोरो का मतलब होता है उधार लेना, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का सेंटेंस का सेम ही सेंस है। मे आई बोरो योर पेन प्लीज मीन्स कि आपका पेन मैं कुछ समय के लिए ले सकता हूं, तो यहाँ पर इसके लिए होगा मे आई बोरो पेन योर पेन प्लीज। ठीक है, मुझे आपसे एक गिलास पानी चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ठीक है, यहाँ पर प्लीज आप बोलेंगे तो यहाँ पर एक गुड मैनर की बात हो गई। आपसे हमें जितना काम है, मीन्स कि मुझे आपसे पानी चाहिए गिलास, तो एक गिलास पानी के लिए तो मैं इतना ही कर सकता हूँ कि अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, या गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हम ये भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैनर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लीज यानी रिस्पेक्ट देने की बात हो गई कि अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। राइट, आगे नेक्स्ट देखें, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, दोनों का सेम सेंस है। यहाँ पर ये सेंटेंस और ये सेंटेंस का जो सेंस है वो सेम है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। राइट, यहाँ पर प्लीज, गिव मी अ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। व्हाट इज टाइम प्लीज, व्हाट इज टाइम, आप किसी के से चलते फिरते या कोई व्यक्ति से मिलते हैं या कोई फ्रेंड से मिलते हैं तो कहते हैं कि अभी टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, टाइम पूछते हैं कि टाइम क्या हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज द टाइम प्लीज। जब ऐसे सेंटेंस के लिए हमें जब बोलना होगा इंग्लिश में, तो मैं हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इज द टाइम प्लीज, व्हाट इज द टाइम प्लीज। राइट, यहाँ पर व्हाट इज द टाइम प्लीज, या हम डायरेक्टली शॉर्ट में इसको इस रूप में बोल सकते हैं कि टाइम प्लीज। ठीक है, यहाँ पर टाइम प्लीज एक शॉर्ट में बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम पूरे सेंटेंस की बात करें तो व्हाट इज द टाइम प्लीज, आप इस रूप में पूरे सेंटेंस को बोलेंगे। आगे देखें, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, इसका मतलब हुआ कि क्या आप, यानी क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूं। ठीक है, क्या मैं आपका थोड़ा समय ले सकता हूं, जैसे कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा हो और आपसे उससे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उस पर्सन से जब कहना कुछ चाह रहे हैं तो उसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप उसको उसके काम में रोक रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो टाइम, जिस टाइम के लिए, जिस समय वो काम कर रहा है उस टाइम के लिए, उस काम के लिए पर्टिकुलर वो समय निकाला हुआ है। अब आप उसके टाइम को आप लेना चाह रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसके टाइम में आप बाधा डाल रहे हैं, रोक रहे हैं, तब आप क्या बोलेंगे कि कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। ठीक है, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट फॉर मी। राइट, यहाँ पर ये सूत्र बोलेंगे, यहाँ पर एस्पेयर बोलेंगे, एस्पेयर का मतलब होता है समय को लेना। ठीक है, या बोल सकते हैं कुछ समय मतलब की मांग कर रहे हैं। कुड यू एस्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। नेक्स्ट है इसमें एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है ना, एज यू विश, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आपको कोई बातचीत किया आपने, तो आपको लगा कि भाई अगले के ऊपर ही डिपेंड करता है, मीन्स आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमें ऐसा चाहिए या ऐसा करना है, तो आप कहते हैं कि जैसी आपकी मर्जी, मतलब एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा या जैसी आपकी मर्जी, तो क्या बोलेंगे, एज यू विश। यहाँ पर एज यू विश। राइट, नेक्स्ट देखें, अलाउ टू मी से, मुझे कहने की अनुमति दें। मीन्स कभी कभी हम क्या करते हैं कि जब हम कोई बातचीत करते हैं दोस्तों, तो बातचीत करते समय हम कोशिश करते हैं कि जब आप बात बोले जा रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं, अब मुझे बोलने की इच्छा है, मैं चाह रहा हूँ कुछ उसमें बोलूं, तो मैं क्या बोलूंगा, अलाउ टू मी से, मीन्स कि मुझे भी बोलने की अनुमति दी जाए, है ना। तो अलाउ मी टू से, अलाउ मी टू से,
अलाउ मी टू से, राइट, अलाउ मी टू से, इस तरह से बोलना है दोस्तों। कैसे? अलाउ मी टू से, मुझे कहने की अनुमति दें, ठीक है, यानी मुझे बोलने दें, ठीक है, अलाउ मी टू से। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। अब मान लीजिए कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आप कहीं और देख रहे हो, आप कहीं और सुन रहे हो, मीन्स कि आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी जो अटेंशन है, आपका जो ध्यान है, वो मेरी बातों पर मेरी तरफ हो। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, क्या आप मेरे तरफ ध्यान दोगे, यानी क्या आप मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग इस रूप में बोलेंगे मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, राइट, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। इस रूप में हम लोग सेंटेंस को बोलते हैं दोस्तों। कृपया ध्यान दीजिए, तो क्या होगा? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। अब आगे बोल रहा है लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, मीन्स कि मुझे भी आपकी मदद करनी है, ठीक है, मीन्स कि मैं कुछ आपको हेल्प करना चाहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। आप मुझे कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे मेरे लिए? आप बोलोगे कि लेट मी ऑल्सो हेल्प मी, या लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, ठीक है ना। मीन्स कि मेरे लिए जब आप बोलेंगे तो यहाँ पर यू का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर या किसी, मान लें कि हम और आप किसी के साथ किसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि उसे हेल्प करना चाहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि लेट मी ऑल्सो हेल्प हिम, ठीक ना, उसकी बात हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, राइट, मुझे आपकी मदद करने दो, यानी मुझे आपकी मैं मदद करना चाह रहा हूँ, तो उस रूप में, ठीक है। ये था आज के लिए जो हम लोगों ने कुछ गुड मैनर्स इंग्लिश में होते हैं उसकी बात किया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कुछ और इसमें लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।